कोठा मंगलम कस्बे में पैदा हुए श्रीसंत ने बीते 8 साल के दौरान क्रिकेट के जरिए वो सब कुछ हासिल किया जो किसी भी युवा का सपना होता है। लेकिन टीम इंडिया के इस तेज गेंदबाज को उसका लालच ले डूबा। बेटे पर लगे आरोपों से परिवार हैरान है और श्रीसंत को बेकसूर बता रहा है। श्रीसंत का परिवार इस पूरे मामले को एक बड़ी साजिश के तौर पर पेश कर रहा है। श्रीसंत के पिता ने तो अपने बेटे की गिरफ्तारी के लिए टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन सिंह को जिम्मेदार बताया है। श्रीसंत के पिता के मुताबिक धोनी और हरभजन ने उनके बेटे को साजिश के तहत फंसाया है। हालांकि पूरे मामले का भंडाफोड़ करने वाली दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत एंड कंपनी की गिरफ्तारी में धोनी हरभजन के शामिल होने की बात से इनकार किया है। It is totally wrong. Mahendra Singh Dhoni did not put the towel in his trousers. वैसे बात ध्यान देने वाली है कि हरभजन सिंह और श्रीसंत के आपसी रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं। 2008 के आईपीएल सीजन 1 में हरभजन ने श्रीसंत को एक मैच के दौरान थप्पड़ मारा था और उस घटना के 5 साल बाद श्रीसंत ने अभी पिछले महीने ही ट्विटर पर थप्पड़ कांड को हरभजन की साजिश बताया था। पिता के साथ ही श्रीसंत के जीजा मधु बालाकृष्णन भी श्रीसंत के फिक्सिंग में फंसने के पीछे एक बड़ी साजिश को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि श्रीसंत की शादी का प्लान बिगाड़ने के लिए इस फिक्सिंग कांड को अंजाम दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। तो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं श्रीसंत के परिवार वालों की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, लेकिन यहाँ पर पुलिस कमिश्नर का ये कहना था कि उन्होंने तो टॉवल नहीं पहना था, नहीं लटकाया था और इसलिए इसको खारिज कर रहे थे खुद अपनी तरफ से पुलिस कप्तान। बहरहाल इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति आजाद जी। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि आज का दिन इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी उपमाएं संबोधन हम दे चुके हैं। आप कैसे इसको देखते हैं और आप क्या इसको नाम देंगे? ऐसे बहुत सारे काले दिन देख चुके हैं हम। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। एक हमारे पास है जब पिछले साल 5 लड़के पकड़े गए थे। बीसीसीआई एक इंस्टीट्यूशन है जो क्रिकेट को चलाती है। लेकिन कीर्ति आजाद साहब, आज एक टेस्ट क्रिकेटर इसमें फंसा है और उसके वजह से ये थोड़ा अलग जरूर हो गया है। आप बोल लीजिए पहले, फिर मैं बस अब सुन रहा हूं, आप बोले प्लीज। अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। जी जी। 5 लोग पिछले साल पकड़े गए थे और बीसीसीआई ने अपने एंटी करप्शन यूनिट के सवानी साहब को भेज दिया था। यह मामला था चीटिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग का, अंडर द टेबल का। 5 लड़के तो बैन कर दिए गए, लेकिन जिनके बारे में उन लड़कों ने कहा था कि हमें अंडर द टेबल पेमेंट भी होती है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई। उसके पहले ही आपने एक केस देखा होगा इंग्लैंड में, जो एक स्टिंग हुआ था जिसके अंदर आदमी दिखा रहा था कि कैसे वो पाकिस्तानी प्लेयरों से स्पॉट फिक्सिंग करा रहा था। तब कोई एसोसिएशन बीच में नहीं आई थी। लंदन की पुलिस गई थी, लेकर आई थी, थाने में एफआईआर दर्ज किया था, चार्जशीट फाइल किए थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई और फंस गए। आज वैसे ही तीसरा केस हमारे सामने आया है जिसमें हमारा एक टेस्ट प्लेयर भी फंसा गया है, जिस विषय पर आप बोले थे, बीच में आपने मुझे रोका था। यह आप अगर बोर्ड ने उसी समय पुलिस को छोड़ दिया होता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम उनका नहीं है, वो जेल में बीसीसीआई किसी को भेज नहीं सकती, एफआईआर वो अपने पास में नहीं कर सकती। आप इंटरनली करके उन सबको छुपाने का प्रयास करेंगे तो समस्याएं आएंगी। इसलिए आवश्यकता आज ये है कि लोग जो समझते थे हल्का सा रोग फुंसी है, आज कैंसर के रूप में हमारे बीच में डेवलप कर चुका है। बेटिंग अलग चीज है, फिक्सिंग अलग चीज है। और ऐसे में 14 लोग पकड़े गए हैं जो बुकीज थे। ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं, ये क्रिकेटर जो अपने जमीर को बेचते हैं। असली में जो इसके पीछे उस शतरंज की बिसात पर बैठे हुए राजा और रानी है, वह लोग हैं जो 40,000 करोड़ का पैसा लगाते हैं। कौन सा पैसा है वो पैसा अंडरवर्ल्ड का पैसा हो सकता है, वो माफिया का पैसा हो सकता है, वो ड्रग मनी हो सकता है, वो आर्म्स मनी हो सकता है, वो किसी प्रकार का भी इलीगल पैसा हो सकता है, धन हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव होगा कि आज दिल्ली पुलिस की जो इतनी हाय हाय आज तक हो रही थी, आज उन्होंने एक अच्छा काम किया है। मैं आशा करता हूं अपने पापों को धोएंगे। इसको जो आज इन्होंने पकड़ा है, इन छोटी मछलियों को पकड़ेंगे। इनमें से एक मछली को मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली का हूं इसलिए जानता हूं कि दिल्ली की वह मछली जिसको कि इन्होंने पकड़ा है, वह दिल्ली में जाता है और बड़े बड़े लोगों के साथ कंधे मिला करके वहां बैठता है। उसका वहां पर लोगों से सीधा डायरेक्ट संबंध है। और संभवतः ऐसे एसोसिएशन में अलग भी लोग हो सकते हैं जो खिलाड़ियों के पास अपनी पहुंच दिखाकर उनको फंसाते हैं, लुभाते हैं, उनके जमीर को खरीदते हैं। इसलिए एनआईए के माध्यम से, साथ ही साथ इंटरपोल को साथ में लगा करके यह इतना बड़ा
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 40,000 करोड़ का घोटाला मैच फिक्सिंग का और बेटिंग का चल रहा है, उसको अंजाम पर पहुंचाया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि दिल्ली पुलिस करेगी। चलिए कीर्ति आजाद जी, इस मामले को लेकर आप पहले भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी बातों को रख चुके हैं। आप एक पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, राजनीति में भी सक्रिय हैं। इसके बावजूद तमाम क्रिकेट एसोसिएशन में किसी के कान पर जू भी नहीं रेंगती है। आखिरकार ये जो तमाम राजनेता जो आज क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनको कोई लाइन पर कैसे ला सकता है? पहले जब क्रिकेटर थे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जब क्रिकेटर इकट्ठे होते थे तो उनकी हालत खराब हो जाती थी। आज परिस्थिति यह है कि नेता चाहे किसी पार्टी का हो, वो यहां पर आ गया है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए काफी ऐसे केसेस और बुकियों को बचाने की कोशिश करेगा जिनके उनसे सीधे संबंध है और राजनीतिक संरक्षण दिए जा रहे हैं। इसलिए आवश्यकता यह होगी कि पुलिस, जिस प्रकार से सीबीआई ने सामने आकर के अभी कोर्ट के सामने कहा है कि हां हमारे कागज को बदला गया था, दिल्ली पुलिस को भी आगे बढ़कर सीना तान कर दिखाना चाहिए कि वो पुलिस है और बिना किसी राजनीतिक दबाव में आते हुए इस सब पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अतुल जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, कीर्ति आजाद जी ने अपनी बातें कह रहे हैं, इसमें राजनीति भी शामिल है। जाहिर सी बात है राजनीतिक संरक्षण भी होगा, उसके बगैर इतना बड़ा धंधा फल फूल नहीं सकता। इसमें आप अंडरवर्ल्ड और तमाम दलाल शामिल हैं। क्रिकेटर अपनी जमीन बेचने को तैयार है। जाहिर सी बात है बोली लग रही है, आज के बाजार में हर कोई बोली लगाने को तैयार है। क्या इस पूरे गोरख धंधे से कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि ये जब इतनी बड़ी गेम होगी, पावर करप्ट एब्सोल्युटली वाली बात है। और कीर्ति भाई ने सही कहा है कि दिक्कतें हैं और बार बार कीर्ति भैया बोलते हैं इस बारे में। तभी हमने कहा था कि वी आर ऑल इन सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स बिल लागू किया जाए, आरटीआई लागू की जाए क्रिकेट में, कि पता लगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी आएगी। एक अलग से ऑटोनोमस वे में चलती चली जा रही है। एक तरह से क्रिकेट को बड़ा करने में इसका बहुत रोल था, ऑटोनोमस जो नेचर है। अगर ये सरकारी हो जाती तो फिर हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी ऐसा हाल, लेकिन बीसीसीआई को सीरियस मुझे लगता है कि ऐसा कहीं बीच में एक कॉसी अरेंजमेंट जरूरी है जहां पे हम कह सके कि हाँ इसमें अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और लोगों को आश्वस्त करना जरूरी है, फैंस को। और बीच में जरूर बैड एपल्स मिलेंगे, आपको रॉटन टोमेटोज मिलेंगे, उनको हैंडल कैसे करें, जैसे कीर्ति भाई ने कहा है कि स्ट्रिक्ट डेटरेंट, सीधा जेल। और आप अपनी कमेटियां बना के एक जो छोटे छोटे फाइन करके 2-4 महीने सस्पेंड करके, उससे तो ये होने वाला नहीं है, कैंसर बढ़ता चला जाएगा। गौरांग जी, एक टिप्पणी आपकी भी, किस तरह के कानून होने चाहिए ताकि वाकई में इस पर रोक लगाई जा सके? जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, अभी तक हमारे जो गैम्बलिंग एक्ट है और जो हमारे कानून हैं, इस बार तो दिल्ली पुलिस ने बड़ी समझदारी का काम किया है कि उन्होंने इसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डाला है जो कि बड़े स्ट्रिंजेंट हैं और अगर सज़ा हो गई तो 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और 120B, 420 ये सारी चीज़ें जो लगाई हैं, तो बहुत ही समझदारी का काम किया दिल्ली पुलिस ने। और यहाँ तक कि बहुत सारे एविडेंस रखे हैं इस बार दिल्ली पुलिस ने वारंट इशू कराने के पहले। मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इस बार जी उन्होंने रिसर्च भी किया था। लेकिन इसी से एक जुड़ा सवाल कि जिस तरह से कीर्ति आजाद कर रहे हैं कि बचाने की कोशिश भी की जाती है, क्योंकि इसमें राजनेता जो है वो एसोसिएशंस के हेड होते हैं, बीसीसीआई खुद जो है वो नेग्लेक्ट होती है, उदासीन रहती है इन सब चीजों की तरफ से। तो आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कि बचाने की कोशिश की जाती रही? कीर्ति राज जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही बात है। ये हम अक्सर ही देखते हैं, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है बट अदरवाइज भी इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं। और ये अभी खुलासा तो आपके सामने ही आया है। अभी कोलगेट में भी हमने देखा है किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इतनी झड़प लगाई है सीबीआई की, और सरकार की इतनी झड़प लगाई है। और आज जैसे बड़े वकील लोगों को बचाने के लिए भी मिलते हैं। यही है कि क्यों इसको उनको बचाया क्यों जाता है। बिल्कुल। आइए अब आपको दिखाते हैं कि सौरभ गांगुली इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं। I feel sorry for all of them. I feel sorry for Rahul because Rajasthan Royals has done so well this season. He's been terrific as a captain. He's taken the team so far, and I really feel sorry for him to let someone down. And when you look at the game yesterday, they lost just by 7 runs, and I really feel sorry for him, and that's all I can say at the moment. तो जाहिर सी बात है सौरभ गांगुली भी अपना अफसोस जाहिर कर रहे हैं और एक जमाने में माना जाता था कि क्रिकेट को साफ करने में इनकी काफी भूमिका रही थी। कीर्ति आजाद जी, आप इस पूरे मामले को लगातार उठाते भी रहे हैं। अफसोसजनक स्थिति में आज क्रिकेट पहुंच गया है। ये बताइए कि श्रीसंत सरीके तमाम खिलाड़ियों पर क्या वाकई में आज कोई भरोसा कर सकता है? क्या आज आपको अफसोस होता है कि आपने भी क्रिकेट में एक अहम भूमिका निभाई है? आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई जब मैंने इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर वो काला नकाब लगा करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इनको लेकर जा रहे थे। मुझे लगता है कहीं कल ऐसी परिस्थिति ना हो जाए कि जब कभी कोई एयरपोर्ट पे जाए या कहीं बाजार में जाए तो यह कहीं पूछ ले कि 1983 का विश्व कप के आप सदस्य थे, कहीं वहां पर तो कोई फिक्सिंग नहीं हुई थी।
इससे क्रेडिबिलिटी लोगों की खराब हो रही है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। हालांकि इन 3 लोगों को इंटरसेप्ट किया था पुलिस ने, मुझे मालूम नहीं, मैं आशा करता हूं कि सच ना हो। अगर मान लीजिए मैं और आप बैठे हैं और मैं अलग से एक खिलाड़ी हूं और उसके अंदर बैठकर मैं और आप फिक्स कर लें जो टेलीफोन पर ना हो रहा हो, तो संभवतः ये हो सकता है कि और टीमों में भी हो रहा हो, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन खिलाड़ियों के कारण से सारे ही खिलाड़ी खराब हैं, यह कोई जरूरी नहीं है। खेल खराब नहीं होता, ऐसे लोग जो अपनी जमीर बेचते हैं वो खराब हैं। देश का नाम, खेल का नाम, टीम का नाम, अपना नाम, परिवार का नाम, सबका नाम खराब करते हैं। इसलिए आवश्यकता अब ये है कि खिलाड़ियों को सजा तो मिले ही मिले। ये 420 में पकड़े ही जाएं, यह 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर तो पकड़े ही जाएं, साथ ही साथ इनको जिंदगी भर के लिए बैन कर दिया जाए। और जरूरी होगा कि NIA इंटरपोल के साथ मिलकर 40,000 करोड़ का धंधा जो इस IPL में लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए पहल करे। इन छोटी 14 मछलियों को पकड़कर इनके माध्यम से इनके टेलीफोन को देखें, ये कहीं साक्ष्य को मिटाएं। उनके साक्ष्य को मिटाने से पहले इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम दूध का दूध और पानी का पानी करने में कामयाब होंगे। बिल्कुल। एक आखिरी टिप्पणी आपसे गौरांग जी, इससे पहले कि शो को हम खत्म करें। ऐसा माना जा रहा है कि मकोका लगाया जा सकता है इन खिलाड़ियों पर, क्या ये संभव है? नहीं, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, बिकॉज मकोका के लिए थोड़ा ही अब पता नहीं एविडेंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, बट अगर मकोका नहीं कुछ और सख्त धाराएं लगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी धाराएं हो सकती हैं? मुझे लगता है अगर ये सारी चीजें निकल के आती हैं इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे, मुझे पता नहीं एविडेंस क्या क्या है, धाराएं और बढ़ सकती हैं इसमें। देखिए, अगर आपने स्लश मनी इसमें इन्वॉल्व है, आपने पेमेंट्स बाहर ली हैं जो डिक्लेयर नहीं किया अभी, तो आप फेमा वो कर सकते हैं। मौका के लिए सही बात है कि अब देखिए वही वाली बात है, अल्टीमेटली इट इज चीटिंग। और चीटिंग की अगर आप पेपर खोलेंगे तो कम से कम 60 न्यूज रोज आती है पेपर में। तो अगर आप वी हैव टू कीप सम बिल्कुल यही पते की बात है। पद्मपति जी, एक आखिरी छोटी सी टिप्पणी आप लें, क्योंकि मुझे बस 30 सेकंड का वक्त है मेरे पास। चीटिंग तो हो गई, आगे क्या? आगे यही कि हम किस तरह महिमा मंडित कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन्हें आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है और जिन्हें क्रिकेट के मैदानों में घुसने की इजाजत नहीं है। वे देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के कानून बना रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैच फिक्सिंग जैसे इस गंदगी को अगर कानून कड़े से कड़े न बनाए जाए तो इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। और अगर देश के लिए कोई मैच फिक्सिंग करता है तो उसके तक देशद्रोह की धारा लगाई जानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक देशद्रोह है, क्योंकि 120 करोड़ में वो 11 खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की धारा भी लगानी सबसे आवश्यक हो। बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि क्रिकेट को अगर हम पूछते हैं, उसे अपने दिल में बसाते हैं, तो जो विश्वासघात होता है उससे बड़ा दर्द और कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं कुछ और खबरों से।